2024 का ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है आप लोगों के बीच में। रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या अपचयोपचय अभिक्रिया, इसको परिभाषित कैसे करेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण व दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले सकते हैं कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड और क्या? हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से क्रिया होने पर कॉपर ऑक्सीजन को त्याग रहा है और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की क्रिया हो रही है, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। क्योंकि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से अभिक्रिया होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से अभिक्रिया होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया का क्या होता है? उदाहरण होता है, या वहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया मानी जाती है। फिर दूसरा दिया है कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? त्याग रहा है, क्योंकि इसके साथ पहले था, अभी क्या है? इसके साथ नहीं है, तो इसका क्या हुआ होगा? अपचयन हुआ। दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा एग्जांपल हमारा होगा मैग्नीशियम धन 2HCl बन रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। आप देखिए, केवल ऑक्सीजन ही नहीं, ऋण विद्युती किसी भी पदार्थ का त्याग अपचयन होता है। ऋण विद्युती किसी भी पदार्थ का त्याग जो है अपचयन होता है, और ऋण विद्युती तत्व से क्रिया भी ऑक्सीकरण होती है। तो मैग्नीशियम क्या कर रहा है? ऋण विद्युती तत्व क्लोरीन से क्रिया कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण मानेंगे। क्या मानेंगे? और हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन क्लोरीन का त्याग कर रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? अपचयन। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है संक्षारण। कौन सा टॉपिक? संक्षारण है। जब कोई पदार्थ या धातु वायु या नमी के संपर्क में आता है तो वह परत दर परत नष्ट या क्षरित होने लगता है। नष्ट या क्या होने लगता है? क्षरित होने लगता है, इसे ही संक्षारण कहते हैं। लोहे में जंग लगना संक्षारण का ही क्या है? उदाहरण है। और संक्षारण से बचाव के उपाय क्या है? कैसे कैसे हम संक्षारण की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं या क्षरित होने वाले पदार्थों को बचा सकते हैं, तो उसके लिए तमाम उपाय जो करने वाले हैं हम या करते हैं दैनिक जीवन में। तो पहला काम हम करते हैं, पेंट लगा देते हैं, तो पेंट लगा करके भी बचाव किया जा सकता है। टिनीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें टिन धातु की परत दूसरी धातु पर चढ़ा देते हैं। जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण भी वह प्रक्रिया है जिसमें जिंक धातु की परत चढ़ा दी जाती है। अब ये जिंक धातु और टिन धातु की परत क्यों चढ़ाई जाती है? क्योंकि जिंक धातु और टिन धातु नमी से क्रिया नहीं करती, नमी से बहुत धीमी गति से क्रिया करती है या क्रिया करती ही नहीं। इसलिए टिन धातु और जिंक धातु को दूसरी धातुओं के ऊपर परत के रूप में क्या किया जाता है? चढ़ा दिया जाता है। अगला टॉपिक होगा, अगला क्या उपाय करने वाले हैं? तेल लगा। और लास्ट टॉपिक है हमारा ग्रीस लगा। कक्षा 10 वाले इस बात को सुन लें, यह प्रश्न उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। संक्षारण आएगा, संक्षारण से बचाव के तरीके आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे कि आप संक्षारण से किस प्रकार जो है, किस प्रकार किसी धातु को या किसी पदार्थ को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। तो वो उपाय आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इन उपायों की बात करें। फिर दिया है हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ जो लंबे समय तक रख दिया जाता है तो उसकी स्वाद और गंध में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं विकृत गंधिता। जिस प्रकार हमने संक्षारण से बचाव करने के उपाय देखे, उसी प्रकार विकृत गंधिता से भी बचाव करने के उपाय होते हैं। पहला है नाइट्रोजन गैस भरकर। नाइट्रोजन गैस भर करके विकृत गंधी कौन से पदार्थों को बचा सकते हैं? चिप्स, पापड़ और कुरकुरे को। आप देखेंगे पैकेटों में ही भर करके वो फूला फूला रहता है, जबकि उसमें मटेरियल पूर्ण रूप से नहीं होता, उसमें बहुत सारी मतलब नाइट्रोजन गैस भरी होती है, उसे गैस भर के फुला दिया जाता है, उसके अंदर पूरा उसे फूला लगता है,
उसमें उतना होता नहीं आइटम कि हम खा सकते हैं उतना। तो नाइट्रोजन गैस भर करके चिप्स, पापड़, कुरकुरे को क्या किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है ताकि विकृत गंदी ना हो। फिर फ्रीज में जैसे सब्जी हुई या भोज्य पदार्थ जो आज हम सुबह में नहीं खा पाए, शाम तक हमको सुरक्षित रखना है, तो अब वो सुरक्षित कैसे रहेगा? गर्मी का समय होगा तो एकदम सुरक्षित नहीं रहने वाला है। ठंडी में वैसे ही टेम्परेचर जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो कम होता है, उसमें तो सुरक्षित रह जाएगा। लेकिन फ्रीज में आप अगर उसे रख देते हैं, फ्रीज वो सोर्स है जिसमें आप उसे सुरक्षित रख सकते हैं। और फ्रीज में रखने के बाद वो पदार्थ क्या हो जाता है, बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। इसके बाद अच्छी तरह से पैक करके, मुरब्बा और रब्बा बनाने वाली कंपनियां उसमें सीरे उरे का इस्तेमाल तो करती हैं। मुरब्बा, जब सीरे में कोई चीज डूबी रहती है ना तो वो जल्दी खराब नहीं होती। आप लोग रसगुल्ला खाए होंगे, कुछ दिनों तक क्या रहता है, वो सुरक्षित रहता है। तो मुरब्बा भी तो सीरे से ही बनाया जाता है। अब अच्छी तरह से अगर मुरब्बे को हमने क्या कर दिया, पैक कर दिया, तो उसका भी ऑक्सीकरण नहीं होने पाएगा। नमक मिला करके अचार को सुरक्षित रखा जा सकता है। सुखा करके आलू के चिप्स और झींगा मछली को सुरक्षित रखा जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे और नए टॉपिकों के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।